Hello dear students, today we will discuss on the topic related area related to the circle and exercise number 12.1 class 10th mathematics class is। तो देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल कि हम लोग एक सर्किल से एरिया को किस तरीके से रिलेटेड करेंगे, किस तरीके से इसको रिलेट करेंगे, इस चीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा पढ़ना है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या मतलब होता है सर्किल, सर्किल के एरिया से रिलेटेड। तो सब देखो आपके लिए एक सर्किल दिया गया है, सर्किल का सेंटर O और दिस इज द रेडियस R। एक सर्किल जिसकी रेडियस R और सेंटर O है, तब इसका पेरीमीटर जो होता है, देन इसका जो पेरीमीटर है वो क्या कहलाएगा कि डिस्टेंस कर्व बाय ट्रेवलिंग ऑन द सर्किल वन राउंड। तो वन राउंड के अंदर इसके जो डिस्टेंस है, इसका ये डिस्टेंस है R डिस्टेंस अगर यदि किसी टाइमिंग पर एक ट्रेवल करता है एक राउंड का, तो वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस कर्व्ड by traveling one around a circle is called perimeter। मीन्स इस डिस्टेंस से हम लोगों ने एक राउंड को ट्रेवल किया और वापस इसी वाले पॉइंट्स पर आ गए, यानी अब यही तो हमारा कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, और यही अपना क्या होगा, एंड पॉइंट हो गया। एक राउंड के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट अगर एंड पॉइंट के इक्वल हो जाए तो जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। तो पेरीमीटर को अगर यदि और हम लोग एक अदर फॉर्म में लिखना चाहे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इफ वी स्टार्ट ए ट्रेवलिंग on the point A and the point B and the point A। मतलब हम लोगों ने एक पॉइंट ए से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और वापस हम लोग उसी पॉइंट्स पर आ गए ए पर, तो हमारे लिए क्या मिलेगी, वो जो डिस्टेंस मिलेगी वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, पेरीमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है वो, पेरीमीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस मिलेगी ये क्या कहलाएगी, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पेरीमीटर और आपका जो डायमीटर होता है उसका रेशो एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि पेरीमीटर अपॉन डायमीटर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को लेते हैं हम लोग पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.14। क्या लिख सकते हैं इसको, 3.14। और ये हम लोगों ने कैसे लिखा, देखो अपनी जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही कहलाती है। डिस्टेंस क्या है, पेरीमीटर, यानी हम लोगों ने जो डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे आई वो क्या है, पेरीमीटर। और जो टाइम होता है यानी कि उसकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है यहाँ पर, कि जो आपकी आर रेडियस है, टाइम नहीं, चलिए रहने दो। देखो और हम लोग यहाँ पर स्पीड फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या पेरीमीटर और डायमीटर का, मैं साइंस में लेके चला गया आपको थोड़ा सा। तो आप लोगों को क्या पेरीमीटर और डायमीटर का जो रेशो होता है वो क्या होता है, पाई, यानी 22/7 या फिर 3.14।
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। ये साइंटिस्ट आर्यभट्ट, इन्होंने इस पाई को फाइंड किया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है, और इन्होंने ये 550 ईयर के समथिंग इन्होंने पाई की वैल्यू को 22/7 हमारे लिए गिव्स किया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14। तो यहाँ से अगर यदि हम लोग डायमीटर, किसी सर्कल का डायमीटर क्या होता है 2πr, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू डायमीटर, एंड इट इज इक्वल टू पाई, और डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2r। क्या होती है 2r। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2πr। किसी भी सर्कल का पेरीमीटर 2πr के इक्वल होता है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2πr, और सर्कल का जो एरिया होता है यानी एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने, एंड दिस फॉर्मूला मैंने इसको थोड़ा सा मार्क कर दिया है। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे किसी भी सर्कल्स के लिए। जब उस सर्कल की क्या दी गई हो, हमारे लिए रेडियस दी गई हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को अपोजिट भी मिलेंगे। आप लोगों को पेरीमीटर दे दिया, रेडियस फाइंड करवा ली, एरिया दे दिया, रेडियस फाइंड करवा ली। दो पेरीमीटर्स में हम लोगों ने कंप्रोमाइजेशन दे दिया इसमें, या दो एरिया में हम लोगों ने कंपेरिजन करना है। इस तरीके की कुछ टर्म्स आएंगे हम लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो बिफोर दैट पॉइंट द वीडियो, नोट इट डाउन। आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के लिए कि हमारे लिए दो सर्कल विच रेडियस इज 19 and 9 सेंटीमीटर। तो देन सपोज r1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड r2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। Two circles are here which radius is r1 and r2 and 19 and 9 centimeter. Then find the radius of the circle which is equal to the both perimeter of the both circle sum. तो इन दोनों सर्कल्स का जो पेरीमीटर है, इन दोनों सर्कल्स के पेरीमीटर के अगर सम निकालें तो इन दोनों के पेरीमीटर के सम से जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों को क्या है, इसको मैंने r1 और r2 नाम दे दिया। सपोज करो इसको मैं r दे देता हूँ, r रेडियस वाला कोई सर्कल है जिसकी क्या आपको रेडियस फाइंड करनी है ना, r रेडियस वाला सर्कल। अब देखो इसका मीन्स क्या है कि हम लोगों को r रेडियस वाला जो सर्कल है, r रेडियस वाला ना, r रेडियस वाला जो सर्कल है वो इक्वल हो जाए किसके, जो r1 रेडियस वाला सर्कल है उसके, और सम r2 रेडियस वाले सर्कल के। दोनों सर्कल के। तो r1 रेडियस वाले सर्कल के लिए पेरीमीटर क्या होगा, इनका पेरीमीटर इक्वल है ना, पेरीमीटर इनके इनका जो इन दोनों का क्या है पेरीमीटर के सम के इक्वल हो जाए ना, तो पेरीमीटर है इनका। तो देखो r1 रेडियस वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr1 प्लस साइन ऑफ r2 रेडियस वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr2, और r रेडियस वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2π कैपिटल R। यहाँ से हम लोग 2π को कॉमन ले लेते हैं और r की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो r की वैल्यू क्या है 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, ये आ गया 2π r की वैल्यू। 2π से मैंने 2π को कैंसिल आउट कर दिया, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 प्लस 9 यानी 28 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है वो इक्वल होगा दो सर्कलों के पेरीमीटर के सम के जिनकी रेडियस होगी 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज नंबर 12.1 का। तो रेडियस कितनी आएगी इसकी 24।
इस तरीके से हम लोगों को निकालना है कि इसके वाले को पेरीमीटर और इस वाले का पेरीमीटर, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, आर रेडियस वाले सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल होगा. So before that, pause the video, note it down.